नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी तीन बासी रोटी। तो चलो दोस्तों, ये मार्मिक कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक विधवा स्त्री अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने अपने दोनों बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाला। वह स्त्री गरीबी में भी सदैव प्रसन्नचित रहती। अपने बच्चों को उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए। सारे गांव में उसकी प्रशंसा होती। आस पड़ोस के लोगों के साथ भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसके पास कुछ जमीन का टुकड़ा था और कुछ गहने भी थे। अपनी जमीन और गहने बेचकर उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। दिन गुजरने लगे। उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए और माँ वृद्ध हो गई। एक दिन अचानक वह वृद्ध विधवा बहुत बीमार हो गई। वैद्यराज को बुलाया गया। वैद्य ने माँ की नबज टटोली और उसके पुत्र से कहा, माँ की सेवा करो, इनका अंत समय बहुत निकट है। उस विधवा स्त्री ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। इसका विवाह किसी अच्छे संस्कारवान लड़के से करना। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। उसके पुत्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम अच्छी हो जाओ, मैं बहन का पूरा ध्यान रखूंगा, तुम इसकी चिंता न करो। परंतु वृद्ध विधवा यह कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोनों भाई बहन अब अनाथ हो गए। विधवा की पुत्री का नाम देवकी था, जो बचपन से ही तुलसी माता की पूजा किया करती थी और अपने भाई से बहुत अधिक प्रेम करती थी। भाई पढ़ा लिखा था। उसने एक व्यापारी के यहाँ मुनीमगिरी का काम पकड़ लिया। उसकी ईमानदारी को देखकर व्यापारी ने सोचा, क्यों ना इसका विवाह मैं अपनी पुत्री से कर दूं। व्यापारी ने उस युवक के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उस वृद्ध विधवा के पुत्र ने व्यापारी से कहा, मालिक, मैं अपनी बहन से सलाह मशवरा ले लूं, उसके बाद ही मैं इस संबंध में अपना प्रस्ताव आपके समक्ष रखूंगा। युवक ने अपनी बहन से बात की और कहा, सेठ जी अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करना चाहते हैं, परंतु बहन, जब तक तुम्हारा विवाह न होगा मैं विवाह न करूंगा। बहन ने कहा, भैया, जब तक भाभी न आएगी मैं विवाह न करूंगी। तुम्हें भोजन कौन पकाएगा, कौन घर का झाड़ू लगाएगा और घर की देखभाल कौन करेगा। बिना स्त्री के घर भूतों का डेरा होता है, इसलिए भैया पहले तुम्हारा विवाह होना चाहिए। भैया ने बहन की बात मान ली और सेठ की पुत्री से विवाह कर लिया। परंतु शादी के कुछ महीनों बाद भाभी ऊंचे घराने की होने के कारण सदैव अपनी ननद पर रोब जमाती। उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। घर का सारा काम देवकी ही किया करती थी। दौलत के नशे में अब भाई भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। बहन से सदैव दूर दूर रहता। उसकी आंखों का कभी सामना न करता। समय गुजरने लगा। आस पड़ोस के लोग भी कानाफूसी करने लगे। कहने लगे, देखो कैसा भाई है, खुद की शादी कर ली, बहन की उम्र हो रही है, अब तक बहन का विवाह न किया। जब से विधवा गुजरी है, बहन की दुर्दशा हो गई है। सारे दिन चौका बर्तन कपड़े बुहारा में लगी रहती है। बहन को चाहे कितने भी घर के काम हो, परंतु वह तुलसी माता की पूजा करना कभी न भूलती। एक दिन भाई ने जब आस पड़ोस के ताने सुने तो अपनी पत्नी से कहा, अब बहन का विवाह करना जरूरी है, कोई अच्छे घराने का लड़का मिल जाए। उसकी पत्नी ने तुनक कर कहा, अजी मेहनत से पाई पाई जोड़ी है, सब कुछ अपनी बहन पर लुटा दोगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। भाई ने अपनी पत्नी की बातों में आकर और समाज की निंदा से बचने के लिए अपनी बहन का विवाह बेहद गरीब घर में कर दिया।
इधर भाई के घर में लक्ष्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। महल सा घर, हाथी घोड़े, महंगे वस्त्र। उधर बहन गरीबी से जूझ रही थी, पर वह गरीबी में भी सदैव मुस्कुराती रहती। कभी कभी अपनी माँ और भाई को याद कर आंसू बहाती। भाई दौलत के नशे में अपनी बहन को पूरी तरह भुला चुका था। कई वर्ष बीत गए। उधर भाई के 2 पुत्र हुए, इधर बहन के एक बेटा और बेटी। एक दिन भाई ने अपने पुत्र के जन्म उत्सव पर एक बड़े भोजन का आयोजन किया। सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर अपनी बहन को बुलाना भूल गया। बहन के बच्चों ने जिद की, माँ हमें मामा मामी के घर ले चलो, हम भी मामा मामी के घर जाएंगे। बच्चे अबोध होते हैं, वे मान अपमान का भेद कहाँ कर पाते हैं। देवकी के पति ने कहा, देवकी तुम बच्चों को लेकर उसके मामा के घर चले जाओ, वे बड़े लोग हैं, शायद न्योता देना भूल गए होंगे। देवकी सारे गिले शिकवे को भुलाकर और अपने बच्चों की जिद के आगे झुक गई और अपना मान अपमान भूल गई और भाई के घर पहुंच गई। जब वह भाई के घर पहुंची तो उसे नौकर ने रोक लिया। नौकर ने उसकी भाभी को सूचना दी कि तुम्हारी ननंद आई है। भाभी ने यह बात भाई को न बताकर नौकर से कहा, हमारी कोई ननंद नहीं है, कोई भिखारिन होगी। और उसने 3 बासी रोटी नौकर के हाथ उसकी झोली में डलवा दी। यह देखकर बहन बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर घर लौट आई। बच्चे भी भूखे लौट आए। बहन की आंखों में आंसू थे। आंखों से आंसू लगातार टपके जा रहे थे। सोचने लगी, भैया भाभी कितने निर्मोही हैं। सारे गांव को 5 मिठाई खिलाई और मुझे भिखारिन समझकर 3 बासी रोटी नौकर के हाथों भिजवा दी। कितने वर्ष बाद मिली, न गले मिले, न मुझसे बात की। बच्चों को देखने भी नहीं आए, न उनका हृदय प्रेम से उमड़ा। उसने गुस्से में आकर वे बासी रोटी तुलसी के पौधे के पास आंगन में गाड़ दी और भूखी सो गई। दूसरे दिन जब वह उठी तो वह आश्चर्य में पड़ गई। जहां बासी रोटी गाड़ी थी, वहां तुलसी का एक छोटा सा पौधा उगाया। उसने सोचा कि तुलसी मैया के पौधे को गमले में लगा दूं, और जैसे ही उसने मिट्टी खोदी तो उसके नीचे कोई कठोर वस्तु उसकी उंगली में चुभी। उसने जमीन को खोदा। जमीन के अंदर से एक चांदी का घड़ा निकला जिसमें सोने के सिक्के थे। यह देखकर बहन फूली न समाई। तुलसी माता के प्रभाव से एक दिन उसके घर की दशा बदल गई। उसके पास भी राजमहल सा घर था। गाड़ी घोड़े, अच्छे कपड़े, गहने, सब कुछ था, पर वह धन पाकर भी ना बदली। प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा किया करती थी और गरीब लोगों को भोजन कराया करती थी। नित्य तुलसी माँ की पूजा करना और गरीबों को भोजन कराना उसका नित्य कर्म बन गया था। जब भाई भाभी को अपनी बहन की धनिक होने की बात पता चली तो वो दौड़े दौड़े आए, बहन के घर आए, बहन से क्षमा मांगी। उसके भाई ने 1 वर्ष बाद फिर एक बड़े भोज का आयोजन किया। उसने अपनी बहन को भी निमंत्रण दिया, सारे गांव को भी निमंत्रण दिया। उसने अपनी बहन के लिए चांदी का पाट बिछाया, सोने की थाली सजाई जिसमें 5 मिठाई और भांति भांति के व्यंजन थे। बहन भी रेशमी वस्त्र और सोने के आभूषण पहनकर भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि गांव के लोग पंगत में बैठकर भोजन कर रहे हैं। बहन ने अपने सारे आभूषण उतारकर चांदी के पाट पर रख दिए और स्वयं पंगत में
बैठ गई। यह देखकर भाई ने कहा, बहन तुम पाठ पर क्यों नहीं बैठी? ये पाठ तो तुम्हारे लिए है। बहन की आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, भैया आपने मुझे नहीं मेरी दौलत को निमंत्रण दिया है, इसीलिए वह चांदी के पाठ पर आभूषणों के रूप में दौलत विराजमान है। मैं तो पंगत में ही बैठूंगी। मैं माँ की सीख और संस्कार को न भूली। बहन ने पत्तल के भोजन को प्रणाम किया और जल पीकर नम आंखों से अपने बच्चों के साथ घर लौट आई। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।